हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता है 30 जनवरी को आर्मी का एग्ज़ाम आना है भाई, जीडी का। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने मैराथन क्लासेस शुरू कर रखी हैं। डेली एक मैराथन क्लास आपकी होती है, चाहे वो जीके हो या साइंस हो। ठीक है, तो एक साइंस की भी हो चुकी है और ये जीके की 3 हो चुके हैं। आज जो ये चौथी मैराथन क्लास है जिसमें हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास भी आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको पूरा देखना है अपने। और वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है ये कमेंट करके जरूर बताना है और वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है आप सभी ने। बाकी वीडियो की पीडीएफ का आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे आज मैं सारी जो पीडीएफ है पिछली भी और आज वाली वीडियो की भी सारी अपलोड कर दूंगा, आपको वहीं से मिल जाएंगी। और ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ये जरूर फॉलो करें हमसे, ठीक है ना, हमसे जुड़े यहाँ पे। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो। आपको कुछ भी आर्मी के एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी आपने पूछना है तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सिंधु घाटी की सभ्यता के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले थे? तो आपने ये बताना है कि कौन से शहर से सबसे पहले हमें सिंधु घाटी की सभ्यता का पता लगा था। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदारो या राखीगढ़ी। और इसका सही आंसर है बी, हड़प्पा, या इसको हम हड़प्पा भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से सबसे पहले हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पता लगा था। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दिल्ली, कानपुर, मुंबई या लखनऊ। और इसका सही आंसर है ए, दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर कौन सा है? ठीक है ना, आपने बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, जैसे जैसे ये इस एरिया में सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई है, तो सबसे उत्तर दिशा में जो शहर है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो ये 4 शहर हो जाएंगे ना, उत्तर, दक्षिण और ये पूरब और पश्चिम में सबसे आखिरी, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, मांदा, दैमाबाद, आलमगीर या सुतका गेंडोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मांदा। ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। नेक्स्ट, गोदीबाड़ी की प्राप्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से हुई? तो ये आपने बताना है कि किस शहर से हमें गोदीबाड़ा है जो प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। गोदीबाड़ा होता है क्या है? गोदीबाड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डॉकयार्ड, ठीक है, जहाँ पे समुद्री जहाज वगैरह आके खड़े होते हैं या रिपेयर वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें कहाँ मिला है? ये हमें मिला है डी, लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? तो ये आपने बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी। और ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गेहूं और जौ, या गेहूं और मक्का, या मक्का और जौ, या गेहूं और चावल। और इसका सही आंसर है आंसर ए, गेहूं और जौ, ठीक है। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कौन से दर्रे को पार करके भारत में आए? तो मैक्स मूलर एक हिस्टोरियन था, ठीक है ना, और इसने मतलब आर्यों से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी कि आर्य कहाँ से भारत में आए, ठीक है ना। तो इसने बताया था कि आर्य कौन से दर्रे को पार करके भारत में आए थे। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, खेबर दर्रा, शिवकिला दर्रा, सप्त सिंधु दर्रा या हिंदू कुश दर्रा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खेबर दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट, चेनाब नदी का पुराना नाम क्या था? तो चेनाब नदी का पुराना नाम आपने बताना है, या क्वेश्चन को ऐसे भी कर देते हैं वो कि चेनाब नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था, ठीक है ना। जो हमारे वेद हैं उनमें चेनाब नदी को क्या लिखा गया है या क्या नाम है उसका? तो इसका सही आंसर है अश्विनी, ठीक है। अश्विनी नाम है जो चेनाब नदी का पुराना नाम है। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, शहरी, ग्रामीण, असभ्य या पिछड़ी। और इसका सही आंसर है, जो वैदिक सभ्यता थी वो थी ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गंगा, सतलुज, सरस्वती या सिंधु। और इसका सही आंसर है सरस्वती। नेक्स्ट, सनातन धर्म के कितने संप्रदाय हैं? तो आपने बताना है सनातन धर्म में कुल कितने संप्रदाय हैं। और इसका सही आंसर है 3, ठीक है ना। शैव, वैष्णव और भागवत, सॉरी, शैव, वैष्णव और शक्ति, ये 3 संप्रदाय हैं सनातन धर्म के, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है?
तो सबसे पुरानी स्मृति बताना है अपने कौन सी है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, मुंडक, अत्रिय स्मृति, मनु स्मृति या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है मनु स्मृति। ठीक है, और ये किसने लिखी थी मनु स्मृति? तो ये लिखी थी महर्षि मनु ने। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपने बताना है। इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, रामायण, ऋग्वेद, भगवत गीता या महाभारत। और इसका सही आंसर है महाभारत। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट, महाभारत के लेखक कौन है? तो आपने बताना है कि महाभारत है जो ये जो किसने लिखा है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि अगस्त्य या महर्षि विश्वामित्र। और इसका सही आंसर है महर्षि वेदव्यास। ठीक है ना, जो महाभारत है वो किसने लिखी है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? ठीक है ना, तो पर्व आप ऐसे समझ सकते हो कि महाभारत में कुल कितने चैप्टर हैं, ऐसा कुछ करके। ठीक है ना, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4, 18, 10 या 5। और इसका सही आंसर है बी 18। तो महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में देखा गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो ये जो हमारा वर्ड है सत्यमेव जयते, ठीक है ना, ये हमने किस उपनिषद से लिया है? उपनिषद एक तरह के धार्मिक ग्रंथ होते हैं। ठीक है ना, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, है ना, तो ऐसे ही उपनिषद भी एक तरह के धार्मिक ग्रंथ होते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका सही आंसर है सी, मुंडक उपनिषद। ठीक है ना, तो ये हमने मुंडक उपनिषद से ये वर्ड लिया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का प्राचीन नाम आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, जय संहिता, शांति संहिता, आदि काव्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जय संहिता। नेक्स्ट, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो पटना शहर का पुराना नाम आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, कौशल, गया, पाटलिपुत्र या मगध। और इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट, तथागत के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपने बताना है कि ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से किस व्यक्ति को हम तथागत के नाम से जानते हैं? महावीर जैन, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर है बी, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पहले गुरु का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, रुद्रकर्मपुत्र, अलार कलाम, मोगलीपुत्र या सुधोधन। और इसका सही आंसर है बी, अलार कलाम। नेक्स्ट, जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पार्श्वनाथ, महावीर जैन, ऋषभनाथ या गौतम। और इसका सही आंसर है सी, ऋषभनाथ या ऋषभ देव भी से कहा जाता है। नेक्स्ट, त्रिपिटक किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं? ठीक है ना, तो आपने बताना है ये जो त्रिपिटक है ये किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, सनातन, जैन, बुद्ध या सिख। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। ठीक है ना, ये बुद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो आपने बताना है कि जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं। और ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हिंदी, संस्कृत, पाली या मगधी। और इसका सही आंसर है पाली। ठीक है, पाली भाषा में लिखे हुए। नेक्स्ट, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये जैन धर्म के 24वें गुरु थे या 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये 4 ऑप्शनों में से इसका सही आंसर है सी, पावापुरी। ठीक है ना, ये पावापुरी है कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म का संस्थापक बताना है आपने। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हजरत मोहम्मद, हजरत अली, मुस्तफ़ा कमाल पाशा या अली हुसैन। तो इसका सही आंसर है हजरत मोहम्मद। ठीक है, नेक्स्ट, हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हजरत मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं उनके जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ईद, ईद उल मिलाद, ताजिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, ईद उल मिलाद। ठीक है ना, तो ईद उल मिलाद है जो ये मनाई जाती है
इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस पर। ठीक है, नेक्स्ट है, तो हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ कहाँ पे था? ठीक है ना, तो ये भी आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, मदीना, मक्का, जेरूसलम या तेहरान। इसका सही आंसर है मक्का शहर। ठीक है ना, तो इनका जन्म यहाँ पे हुआ था, मक्का में। ठीक है, और मक्का है कहाँ पे? सऊदी अरब। ठीक है ना, सऊदी अरब में मक्का मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म के बारे में आपने बताना है कि इसका फाउंडर यानी संस्थापक कौन है। और ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पोंटियस, सेंट जोसेफ, ईसा मसीही या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ईसा मसीही। इंग्लिश में हम उसको जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको ईसाई धर्म को इंग्लिश में क्रिश्चियन धर्म भी बोला जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट, पारसी धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पारसी धर्म का संस्थापक आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अहुर, जरथुस्टर, गुरु नानक या ऋषभनाथ। तो इसका सही आंसर है बी, जरथुस्टर। ठीक है ना, जरथुस्टर है जो ये पारसी धर्म का संस्थापक है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें किस पुराण से प्राप्त होती है? ये बताना है कि मौर्य जो साम्राज्य है, जैसे जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार मौर्य और फिर सम्राट अशोक इस वंश में पैदा हुए हैं ना, मौर्य वंश में, तो इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है विष्णु पुराण से। तो इनकी जो हिस्ट्री है ये हमें विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पारसी धर्म के धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, तो ये आपने बताना है कि पारसी धर्म के धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, मंदिर, चर्च, अग्नि मंदिर या सराय। इसका सही आंसर है अग्नि मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है, किस धर्म को अग्नि पूजक धर्म भी कहा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, हिंदू, जैन, पारसी या मुस्लिम। और इसका सही आंसर है सी, पारसी। ठीक है, पारसी जो लोग होते हैं ये अग्नि की पूजा करते हैं और इसीलिए इनके मंदिर को भी अग्नि मंदिर कहा जाता है। देखा आपने ये प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है, सिया और सुन्नी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये आपने बताना है, सिया और सुन्नी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हिंदू, सिख, इस्लाम या पारसी। तो ये संबंधित हैं इस्लाम धर्म से। ठीक है ना, नेक्स्ट, खर्ची पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्यौहार आपने बताना है, खर्ची पूजा। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सिक्किम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या पंजाब। इसका सही आंसर है सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ का मेला नहीं लगता? ठीक है ना, तो आपने बताना है कुंभ का मेला नहीं लगता। और जो लास्ट मैराथन क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कुंभ का मेला 3 साल के बाद लगता है और 4 अलग अलग शहरों में ही लगता है। तो उसमें हरिद्वार भी था, प्रयागराज भी था, उज्जैन भी था, ऋषिकेश नहीं था। ठीक है ना, तो इन्होंने नहीं पूछा है तो इसका आंसर हो गया ऋषिकेश। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगता, इसकी जगह आप लिख सकते हो नासिक। ठीक है ना, नेक्स्ट, विषु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो विषु त्योहार आपने बताना है किस राज्य में मनाया जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तमिलनाडु, असम, केरल और हरियाणा। इसका सही आंसर है सी, केरल। नेक्स्ट, अंगूर की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो अंगूरों की नगरी आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, शिमला, जोधपुर, नासिक या ऊटी। और इसका सही आंसर है सी, नासिक। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की कोयला नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की कोयला नगरी आपने बताना है किस शहर को कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, मैसूर, कटक, जमशेदपुर या धनबाद। और इसका सही आंसर है डी, धनबाद। ये धनबाद आपको मिलेगा झारखंड में। नेक्स्ट, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम या बलदेव सिंह। और इसका सही आंसर है, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे वही हमारे पहले विदेश मंत्री थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए ह्यूम, उमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब या दादा भाई नारोजी। इसका सही आंसर है उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना, और कांग्रेस पार्टी बनाई किसने थी? तो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो वो थे एओ ह्यूम। ठीक है,
उत्तर भारत में कौन सी शैली के मंदिर होते हैं? तो ये आपने बताना है, उत्तर भारत में किस स्टाइल के मंदिर होते हैं, कौन सी शैली के मंदिर होते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बेसर, नागर, द्रविड़ या विमान। और इसका सही आंसर है नागर। ठीक है ना, तो उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर होते हैं। नेक्स्ट, मल्लापुरम मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो मल्लापुरम मंदिर आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पंजाब, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा। और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा आपने बताना है किसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, जगन्नाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर, कोणार्क या लोटस मंदिर। तो ये हमने एक लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो कोणार्क मंदिर है उड़ीसा वाला, ठीक है ना, उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर, इसको हम ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं। और ये सूर्य मंदिर है, ठीक है ना, सूर्य मंदिर है कोणार्क का। नेक्स्ट, पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में है? तो पशुपतिनाथ मंदिर आपने बताना है ये कहाँ पे है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, कंबोडिया, नेपाल, भारत या श्रीलंका। और इसका सही आंसर है नेपाल। ठीक है ना, नेपाल में भगवान शिव का बहुत बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है ये पशुपतिनाथ मंदिर। नेक्स्ट, एशियाई शेर किस नेशनल पार्क में मिलते हैं? तो एशियाई शेर आपने बताना है कि किस नेशनल पार्क में मिलते हैं। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, गोगामल नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसका सही आंसर है गिर नेशनल पार्क। ठीक है ना, यहाँ पे हमें एशियाई शेर मिलते हैं। और ये कहाँ पे है? गुजरात। नेक्स्ट, किस देश को टाइगर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है? किस देश को टाइगर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ये आपने बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, नेपाल, अमेरिका, भारत या चीन। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है भारत। ठीक है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मिलते हैं पूरी दुनिया के। ठीक है ना, तो इसलिए इस भारत को टाइगर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और टाइगर को हिंदी में बोलते हैं बाघ। ठीक है ना, और बाघ दिवस हम मनाते हैं 29 जुलाई को। नेक्स्ट, रत्नागिरी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? रत्नागिरी तेल शोधक कारखाना आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र या बिहार। और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? ठीक है ना, तो भारत का सबसे पुराना बांध आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, कलनई बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध या सरदार सरोवर बांध। और इसका सही आंसर है कलनई बांध। नेक्स्ट, होलकर क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? ये आपने बताना है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जयपुर, कानपुर, इंदौर या नोएडा। और इसका सही आंसर है इंदौर। नेक्स्ट, फैनी सेतु फैनी सेतु भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? ठीक है ना, ये आपने बताना है किस देश के साथ जोड़ता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश। तो फैनी सेतु जो है ये भारत को जोड़ेगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट, सोहाना सुरंग भारत के किस राज्य में है? तो सोहाना सुरंग आपको बतानी है, ये भारत के किस राज्य में है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पंजाब, हरियाणा, बिहार या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट, मुरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुरारजी देसाई के समाधि स्थल को आपने बताना है क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, सदैव अटल, राजघाट, विजय घाट या अभय घाट। और इसका सही आंसर है अभय घाट। ठीक है ना, मुरारजी देसाई जो थे हमारे देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, गैर कांग्रेसी क्यों? क्योंकि इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री थे वो सारे कांग्रेस के थे, और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। ठीक है ना, और मुरारजी देसाई संसद में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है ना, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बजट पेश किसने किया है अभी तक, तो वो मुरारजी देसाई हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है जरूर। नेक्स्ट, सुगोली का समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? सुगोली का समझौता आपने बताना है,
ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना या श्रीलंका। उसका सही आंसर है नेपाल। ठीक है जी। नेक्स्ट, शिवाजी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो शिवाजी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था, ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पुणे, बॉम्बे, सूरत या रायगढ़। उसका सही आंसर है रायगढ़। नेक्स्ट, राजा टोडरमल किसके नवरत्नों में से एक थे? तो ये आपने बताना है कि जो राजा टोडरमल थे वो किस राजा के नवरत्नों में से एक थे। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या महाराणा प्रताप। तो इसका सही आंसर है सी, अकबर। नेक्स्ट, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस वंश काल का माना जाता है? तो ये जो मंदिर बनाने की कला है ये आपने बतानी है कि किस वंश से शुरू हुई थी। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गुप्त काल, राजपूत काल, मुगल काल या वैदिक काल। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, गुप्त काल। नेक्स्ट, भारत में शिलालेखों का निर्माण सबसे पहले किसने शुरू करवाया? तो ये आपने बताना है, जो शिलालेख हैं ये सबसे पहले किसने शुरू करवाए थे। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक या हर्षवर्धन। और इसका सही आंसर है आंसर सी, सम्राट अशोक। नेक्स्ट, किस देश का झंडा चौकोर नहीं है? तो ज़्यादातर आपने देखा है जो देशों के झंडे होते हैं ये ऐसे इस टाइप की, जैसे हमारे इंडिया का झंडा है ऐसे, तो ये कैसा है, चौकोर है। ठीक है ना। पर किस देश का झंडा है जो चौकोर नहीं है? तो इसका सही आंसर है नेपाल। ठीक है ना, क्योंकि नेपाल का झंडा आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, बोडो भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये पूछा जा सकता है। तो ये आपने बताना है, बोडो भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गोवा, हरियाणा, केरल या असम। और उसका सही आंसर है आंसर डी, असम। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा आपने बताना है किसने दिया था। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सरदार पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, भगत सिंह या जयप्रकाश नारायण। और इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा समुद्री बीच कौन सा है? तो ये आपने बताना है, भारत का सबसे लंबा जो समुद्री बीच है वो कौन सा है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, मरीना बीच, चंद्रप्रभा बीच, सुंदर बीच या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है मरीना बीच। ये कहाँ मिलेगा मरीना बीच? ये मिलेगा चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ पे है? चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आपने बताना है कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में टोटल मंडल हैं 10। ठीक है। नेक्स्ट, 10 राजन युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो 10 राजन युद्ध आपने बताना है कि किस नदी के किनारे लड़ा गया था। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सतलुज, चेनाब, गंगा या रावी। उसका सही आंसर है डी, रावी। ठीक है ना। नेक्स्ट, महान स्नान घर किस शहर से प्राप्त हुआ? तो ये हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है, या सिंधु घाटी की सभ्यता आप बोल सकते हो कि जो महान स्नान घर है, ठीक है ना, ये हमें किस शहर से खुदाई में प्राप्त हुआ है। ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, लोथल, मोहनजोदारो, दैमाबाद या हड़प्पा। ठीक है। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदारो। ठीक है। नेक्स्ट, वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? तो वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र या रुद्र। तो वैदिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था वो था इंद्र। ठीक है ना, इंद्र वैदिक काल का। ठीक है ना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग कैसे थे? ठीक है ना, ये आपने बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कैसे थे। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, योद्धा, आदिवासी, व्यापारी या असभ्य लोग। तो इसका सही आंसर है व्यापारी। ठीक है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापारी थे। ठीक है। नेक्स्ट, हल की प्राप्ति सिंधु घाटी की सभ्यता के किस शहर से हुई है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खुदाई में हमें हल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, रोपड़, राखीगढ़ी, दैमाबाद या बनावली। तो इसका सही आंसर है डी, बनावली। बनावली शहर से हमें
हल जो खेत जोतने वाला होता है वो प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो भारत में लोहे का प्रयोग आपने बताना है कब शुरू होएगा। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, 1000 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी, 1000 ईस्वी या 600 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, 1000 ईसा पूर्व, ठीक है ना। तब से भारत में लोहे का प्रयोग था जो शुरू हो गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये आपने बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो, अच्छा, ये पूछा गया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कैसे थे? व्यापारी थे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, ग्रामीण, शहरी, घुमक्कड़ या चरवाहा। तो इसका सही आंसर है शहरी लोग, ठीक है ना। ये जो सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी और ये लोग थे जो वो व्यापारी लोग थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता का शहर कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये शहर आपने बताना है जो कालीबंगा है ये हमें कहाँ से मिला है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान। और इसका सही आंसर है डी, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट, कुल कितने पुराण हैं? तो आपने बताना है ये पुराण जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये टोटल कितने हैं। ये ऑप्शन आपके पास है 2, 18, 4 या 10। और सही आंसर है डी, सॉरी बी, 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद नहीं है? तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सा एक वेद नहीं है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक हमने लास्ट या उससे पहली जो मैराथन क्लास थी है ना उसमें डिस्कस किया था। तो इसका आंसर है डी, आयुर्वेद, ठीक है ना। तो टोटल टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद पहला, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? ठीक है ना। तो पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि वैदिक काल का देवता, वैदिक काल का कौन सा था? इंद्र। पर ये क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। वैदिक काल के बाद वाला जो काल था उत्तर वैदिक काल, उसका सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा है ये आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास है, ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र या रुद्र। और इसका सही आंसर है बी, प्रजापति, ठीक है ना। वैदिक काल का इंद्र और उत्तर वैदिक काल का प्रजापति। नेक्स्ट, पशुपति की मोहर किस शहर से प्राप्त हुई है? तो ये भी सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन है कि वहां पे खुदाई के दौरान हमें किस शहर से पशुपति की जो मोहर है वो प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर है बी, मोहनजोदारो। नेक्स्ट, वाकाटक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वाकाटक वंश का संस्थापक आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, तोरमान, दंतिदुर्ग, गोपाल या विंध्य शक्ति। और इसका सही आंसर है डी, विंध्य शक्ति। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज के घोड़े का क्या नाम था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़े का नाम आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, पवन, चेतक, रहबर या कृष्ण। तो इसका सही आंसर है डी, कृष्ण, ठीक है ना। चेतक आपको पता है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, पवन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था और रहबर अकबर के घोड़े का नाम था। नेक्स्ट, किस त्योहार को महाराष्ट्र में नव वर्ष की तरह मनाया जाता है? तो आपने बताना है कि किस त्योहार को महाराष्ट्र में न्यू ईयर की तरह मनाते हैं। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, लोहड़ी, गुड़ी पड़वा, विशु या ओणम। तो इसका सही आंसर है बी, गुड़ी पड़वा, ठीक है ना। गुड़ी पड़वा काफी फेमस फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, NGT, ठीक है ना। तो ये आपने बताना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, पिनाकी चंद्र घोष, लोकेश्वर सिंह पंत, AK मित्तल या शक्तिकांत दास। और इसका सही आंसर है लोकेश्वर सिंह पंत, ठीक है। नेक्स्ट, किस शहर को भारत की इत्र नगरी भी कहा जाता है? तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, इत्र का मतलब है यहाँ पे परफ्यूम, ठीक है ना। तो किस शहर को भारत की इत्र नगरी यानी परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, पानीपत, हरिद्वार, कन्नौज या मदुरै। और आपका सही आंसर है सी, कन्नौज। और कन्नौज ये कहाँ है, कहाँ पे?
उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, तो कुछ डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत का पहला विमान वाहक युद्ध पोत कौन सा था? तो विमान वाहक युद्ध पोत आपने बताना है, सब भारत का सबसे पहले वाला। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं: INS विराट, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत या INS कलवरी। तो इसका सही आंसर है INS विक्रांत। ये सबसे पहले वाला था और ये हमने ब्रिटेन से लिया था। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय महिला ट्रेन चालक कौन है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि प्रथम भारतीय महिला या प्रथम भारतीय पुरुष वगैरह, ठीक है। तो प्रथम भारतीय महिला ट्रेन चालक आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं: दुर्गा बनर्जी, सुरेखा यादव, भानु अथैया या विजेंद्री पाल। सही आंसर इसका है बी, सुरेखा यादव। नेक्स्ट, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। कंदरिया महादेव का मंदिर आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं: खजुराहो मध्य प्रदेश, ओरछा मध्य प्रदेश, वेल्लोर तमिलनाडु या चित्तूर आंध्र प्रदेश। और सही आंसर इसका है ए, खजुराहो मध्य प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट, अथिरापल्ली जलप्रपात ये किस राज्य में है? तो आपने बताना है अथिरापल्ली जो झरना है, जो जलप्रपात है, ये आपको किस राज्य में मिलेगा? चार ऑप्शन आपके पास हैं: हिमाचल, तमिलनाडु, बिहार या फिर केरल। और इसका सही आंसर है केरल, ठीक है ना। केरल में आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो झील आपको पता है दो प्रकार की होती हैं, या वो कुदरती होंगी या फिर वो मानव निर्मित होंगी, यानी आर्टिफिशियल, ठीक है ना। तो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, ये आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास है: गोविंद बल्लभ पंत सागर, लोनार झील, गोविंद सागर झील या पिछोला झील। तो इसका सही आंसर है ए, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। ये नेक्स्ट, होजागिरी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो होजागिरी लोक नृत्य आपने बताना है ये किस राज्य का है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं: गोवा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या त्रिपुरा। और इसका सही आंसर है डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट, इसरो जो है हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेस में सैटेलाइट वगैरह जो चंद्रयान, मूनयान है ना, और ये हम भेजते हैं ना, तो ये इसरो के द्वारा ही किए जाते हैं सारे कार्य। तो इसके पहले प्रमुख कौन थे, ठीक है ना, पहले प्रेसिडेंट वगैरह आपने इसका बताना है कौन थे। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं: डॉक्टर के सिवान, राकेश शर्मा, सतीश धवन या विक्रम साराभाई। तो इसका सही आंसर है डी, विक्रम साराभाई। ये पहले थे और डॉक्टर के सिवन ये एट प्रेजेंट है नाउ, ठीक है ना, वर्तमान में। तो इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है? के सिवन। और पहले प्रमुख कौन थे? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट, डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे जो इक्विपमेंट हैं हमारी सेना के लिए, है ना, वो सारा कुछ ये डेवलप करते हैं, रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है ये आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं: जी सतीश रेड्डी, KM करियप्पा, होमी जहांगीर भाभा या APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर है ए, जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, आपने बताना है अर्जुन क्या है, ठीक है ना। तो अर्जुन आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास है: मिसाइल, लड़ाकू विमान, टैंक या युद्धपोत। उसका आंसर है सी, टैंक, ठीक है ना। नेक्स्ट, बराक मिसाइल का निर्माण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? तो ये आपने बताना है कि एक मिसाइल है हमारी बराक, ये हमने किस देश के साथ मिलकर बनाई है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं: रूस, अमेरिका, इजराइल या फ्रांस। और इसका सही आंसर है इजराइल, ठीक है जी। हमने इजराइल के साथ मिलकर ये मिसाइल है जो बनाई। नेक्स्ट है, चिनूक हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदे हैं? तो हमारे एक हेलीकॉप्टर हैं चिनूक, ये हमने किसी दूसरे देश से खरीदे हैं। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं: रूस, अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन। और इसका सही आंसर है अमेरिका। चिनूक हमने कहाँ से खरीदे हैं? अमेरिका से खरीदे हैं। और चिनूक के अलावा एक हेलीकॉप्टर और हैं अपाचे, वो भी हमने अमेरिका से ही खरीदे, ठीक है ना, चिनूक और अपाचे। नेक्स्ट, भारत के पहले CDS कौन थे? तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। ये चार ऑप्शन में से बिपिन सिंह रावत, ठीक है ना, हाल ही में डेथ हुई है इनकी। और अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो आपने बताना है कि डेथ कहाँ पे हुई है, ठीक है ना। जनरल बिपिन सिंह रावत जी की जो डेथ हुई है वो कहाँ पे हुई है, कहाँ पे ये शहीद हुए हैं,
ये आपने बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? अर्धसैनिक बल आपने बताना है भारत का सबसे पुराना। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, असम राइफल्स, आईटीबीपी, बीएसएफ या एसएसबी। और सही आंसर है इसका ए, असम राइफल्स। ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने किस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवा के बांग्लादेश बनाया था? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1948, 1971, 1965 या 1999। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, 1971 की वार में हमने पाकिस्तान का एक हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान, उसको अलग करके एक नई कंट्री बनाई थी, बांग्लादेश। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस आपने बताना है, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या 12 जनवरी। तो आर्मी डे, थल सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ मिलकर करता है? तो हमारी जो मिलिट्री है वो दूसरे देशों के साथ मिलकर भी एक युद्ध अभ्यास करते हैं। ठीक है ना, युद्ध के लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो ये आपने बताना है कि सूर्य किरण नाम का जो युद्ध अभ्यास है ये भारत किस देश के साथ मिलकर करता है? ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपके पास ये हैं, अमेरिका, चाइना, फ्रांस या नेपाल। और इसका सही आंसर है डी, नेपाल। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर भारत का कौन सा सैनिक बल तैनात रहता है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल्स या एसएसबी। तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वहाँ पे ड्यूटी होती है बीएसएफ वालों की। ठीक है ना। नेक्स्ट, अपाचे हेलीकॉप्टर हमने किस देश से खरीदे हैं? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया क्वेश्चन, ये हमने कहाँ से खरीदे हैं? अमेरिका से। अपाचे भी और चिनूक भी, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर है। ठीक है ना, तो हमने कहाँ से खरीदा है? अमेरिका से। नेक्स्ट, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारत की 3 सेनाएं होती हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तीनों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये थे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं ये भी आपने कमेंट करके बताना है, अगर आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले हों। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी है वो भी आपने कमेंट करके बताना है, और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना है भाई अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है ना, और वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी बताना है। बाकी ये हमारी एकेडमी की बुक है, प्रताप एकेडमी की, जो स्पेशल है इंडियन आर्मी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए। और उसमें आपको जीके और साइंस का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक आपको मिलेगा, कुछ भी मिस नहीं है बुक में। बिल्कुल अच्छी बुक है, 1 नंबर की। ठीक है ना, तो आपने मंगवानी है तो आप इस नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।